Hello students, welcome back to our channel that is Altruist Learn to Succeed. Hope you all are fine. So let's start the topic that is tenses past tense. इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं कंप्लीट पूरा, एग्जाम्पल्स भी उसके, सेंटेंसेस भी प्रॉपर पूरा का पूरा उसको कंप्लीट कर चुके हैं. जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो पास्ट टेंस करते हैं स्टार्ट. पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? भूतकाल. अब इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा कि जो बीत जाता है उसको आप कौन सी वर्ब की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, है ना? सो इस चीज़ का ध्यान रखना है. और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. जैसे स्टडी है, वर्ब्स याद होनी चाहिए आपको सारी की सारी, क्योंकि उन सबको आपने पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्टडी है तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्टडीड. अब डू है, डू को पास्ट में कैसे कहोगे? कौन सी फॉर्म यूज़ होएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो डू का क्या बन जाएगा? डिड. वॉज या सॉरी इज़ और आर है जो कि आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते थे. अगर इसको पास्ट में यूज़ करेंगे, पास्ट में मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इसमें क्या चेंज आएगा? वॉज या वर. ओके. और हैज़ हैव, इसको पास्ट या में कन्वर्ट कीजिए या फिर सेकंड फॉर्म में, तो क्या बन जाता है? हैड. इट्स अ शॉर्ट इंट्रो. करते हैं स्टार्टअप. राम स्टडीड मतलब राम पढ़ा. इससे हमको क्या पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई है. यह पता नहीं लगता कि कब हुई है. सो ये किस में आया? पास्ट सिंपल की फॉर्म है ये. पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस. नेक्स्ट है राम वाज स्टडिंग. राम पढ़ रहा था. इससे हमको क्या पता चलता है? इसे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, ख़त्म नहीं हुई थी. वो काम चल रहा था पर प्रॉपर ख़त्म नहीं हुआ था. तो राम वाज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था. कौन सा हुआ ये? पास्ट कॉन्टिन्यूस. राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था. क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी, है ना? तो ये किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट की एक चीज़ बड़े ध्यान रखिएगा. जो पास्ट परफेक्ट है उधर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जो कि आपने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ी थी. उधर भी बाकी सारे टेंसेस की फॉर्म अलग थी, बस एक जो परफेक्ट था उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी थी. ऐसे ही यहाँ पे होएगा. नेक्स्ट है राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. राम सुबह से पढ़ रहा था. यहाँ पर टाइम के ऊपर जोर दिया गया है कि राम सुबह से पढ़ रहा था, जिसका मतलब जो क्रिया है एक निश्चित समय से चल रही थी, है ना? राम सुबह से पढ़ रहा था, तो ये कौन से टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ओके. आइए अब करते हैं स्टार्ट रूल से. सिंपल पास्ट टेंस. ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग की वीडियो भी जिसने देखी होगी उसको पता लग चुका होगा ये प्लस माइनस और क्वेश्चन मार्क क्या है. बता देते हैं दोबारा. प्लस का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. माइनस का मतलब है जहाँ पे नॉट यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. जो क्वेश्चन मार्क का मतलब तो साफ दिख ही रहा है कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन की बात करी जा रही है यहाँ पे. ओके. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो आपको हर एक सेंटेंस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि वर्ब कौन सी यूज़ करनी है. पास्ट टेंस है तो जाहिर सी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होएगी. हुआ क्लियर? स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं हम. तो नेगेटिव है तो वहाँ पे नोट का तो यूज़ होएगा ही होएगा. पर क्या चेंज आएगा?
जब प्रेजेंट में हम डू यूज़ करते थे, और यू कैन से डू नॉट और डज नॉट, है ना, एक चीज़ यूज़ होती थी। पर पास्ट में क्या आ जाएगा इसकी जगह? डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, सो डिड नॉट। अभी देखिए डिड नॉट से तो हमने ये कर दिया कि ये पास्ट टेंस में हो चुका है कन्वर्ट। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस को पहले ही पास्ट फॉर्म में कर चुके हैं कन्वर्ट। अब ये तो है नहीं इसको भी पास्ट में कर लेके जाएंगे और वर्ब को भी पास्ट में लेके जाएंगे। जब ऑलरेडी हम उसको एक बार पास्ट में यूज़ कर चुके हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना कि सेकंड फॉर्म। थर्ड है इंटरोगेटिव। डिड जो है वो आगे आ जाता है, बाकी सारा सेंटेंस क्या रहता है? सेम रहता है, साथ में क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, आइए देखिए सेंटेंसेस से एग्जाम्पल्स। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सीक्वेंस है। आई रैन, यू रैन, ही रैन, शी रैन, इट रैन, वी रैन, दे रैन। हर किसी के साथ देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म की यूज़ की गई है इधर? सेकंड फॉर्म, है ना। अब जो नेगेटिव क्वेश्चन है उसमें देखिए हमने रैन यूज़ नहीं करा, क्या यूज़ करा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? रन। ओके, सो देखिए आई डिड नॉट रन, you did not run, he did not run, she did not run, it did not run, we did not run and they did not run। इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि आई के साथ क्या यूज़ होएगा, यू के साथ क्या यूज़ होएगा, सबके साथ डिड ही यूज़ हो रहा है ना। बल्कि प्रेजेंट में तो कुछ बच्चे कंफ्यूज थे ना, डू यूज़ होएगा या डज। इसकी कंफ्यूजन वीडियो देख के आपको दूर हो जाएगी वो वाली। आइए देखिए इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। डिड आई रन, डिड यू रन। वर्ब की हमने इधर कौन सी फॉर्म लगाई है? फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, क्योंकि हम पहले ही इसको पास्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं, दैट इज डिड। डिड। कुछ कन्वर्सेशन देखते हैं टीचर और स्नेहा के बीच। डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे? यस मैडम आई डिड। डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? यस मैडम आई डिड। डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। इसमें ये एग्जाम्पल क्यों दिए गए ताकि आपको सेंटेंस से समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था यू के साथ डिड लगा जो कि पास्ट की फॉर्म लगी, जो गेट है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? फर्स्ट फॉर्म लगी। ओके, ऐसे ही ये वाली राइट ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले डिड का यूज़ कर चुके हैं। होप आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करना और शेयर तो करना ही करना है। आइए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है? प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते थे? इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पर यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट फॉर्म में लेके जाने तो स्टार्टिंग में बताया था इज एम आर की जगह क्या यूज़ होएगा? वॉज, वर। सो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, है ना। चेंज क्या हुआ? पास्ट टेंस दैट इज वॉज वर प्लस ING, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऐसे इधर नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लग जाएगा? नॉट लगेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में जो फॉर्म होती है वो आगे आ जाती है। अगर डिड होता तो डिड आगे आ जाता, इधर वॉज वर है तो वो आगे आ जाएगा, आगे हैड होएगा तो वो आगे आ जाएगा, ये चीज़ होती है। ओके, वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों फॉर्म में दिया गया है। एक छोटे छोटे सेंटेंसेस है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। छोटे सेंटेंसेस से समझोगे तभी तो बड़े तक जाओगे। देखिए आई वॉज टेकिंग टी। अब देखिए इधर जो मेन चीज़ है जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैम हम वॉज कहाँ पे लगाएं और वर कहाँ पे लगाएं, है ना। तो जाहिर सी बात है
आई के साथ क्या लगता है, वॉज। यू के साथ वर लगता है, जैसे कि वहाँ पे यू के साथ क्या लगता था, आर लगता था। ही के साथ उधर क्या लगता था, इज। इधर क्या लगेगा, वॉज। शी वॉज, इट वॉज। वी के साथ क्या लगेगा, वर। दे के साथ क्या लगेगा, वर। जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की बात हो रही हो, दैट इज़ वी और दे, उनके साथ लगता है वर। जहाँ पे यू की बात हो रही हो, यू के साथ हम उधर क्या लगाते थे, आर लगाते थे। तो आर के जो बिहाफ पे यहाँ पे क्या लगेगा, वर। ओके, सिर्फ तीन सर, यू वी दे, इधर सिर्फ वर लगा है, बाकी सारी जगह वॉज ही लगा है। सो देखिए, आई वॉज टेकिंग टी। आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। वॉज हुई, वॉज या वर जो रूल था। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ing, तो वो बन गया टेकिंग, और साथ में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पूरे के पूरे सारे सेंटेंसेस सेम है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट लगेगा। आई वॉज नॉट, इधर नॉट लगा लीजिएगा। आई वॉज नॉट टेकिंग टी, यू वर नॉट टेकिंग टी, ही वॉज नॉट टेकिंग टी, इधर नॉट लगा है, बाकी सारा सेंटेंस देख सकते हैं सेम है। नेक्स्ट है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वॉज या वर्ड जो भी लगेगा वो आगे आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस क्या रहता है, सेम रहता है। सो वॉज आई टेकिंग टी, वर यू टेकिंग टी। देखिए, कंपैरिजन आप साथ में कर सकते हैं सारे के सारे सेंटेंसेस का। देखिए, अब कन्वर्सेशन है चंगू और मंगू के बीच में। वॉज वर कहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है देख लीजिए। चंगू क्या बोलते हैं, चंगू, वॉज शिप्रा रीडिंग वाइल वॉकिंग। मंगू रिप्लाई कर रहा है, नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग। अब नाम है, शिप्रा एक नाम है, एक पर्सन की बात हुई गई है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज, ना कि वर। हुआ क्लियर। नेक्स्ट, वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस। नो, इट वॉज माई सिस्टर। इट के साथ भी क्या लगता है, वॉज लगता है। आंट है, एक के बारे में ही बात करी जा रही है, तो क्या लगा, वॉज। वर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर, येस आई वॉज। इधर हमने वर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे यू था साथ में। सो देखिए, यू वर रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, द न्यूज़पेपर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ओके, हुआ क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट में क्या यूज़ होता था, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। परफेक्ट इंसान सबसे अलग होता है, तो इधर याद कर लीजिएगा, जो परफेक्ट है वो अलग ही है, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जो कि हम कहीं यूज़ नहीं करते, सिर्फ परफेक्ट में यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर किसी में होता है, ये तो हो गया ख़त्म। बचा अब रूल लगाना है हमको। प्रेजेंट में क्या यूज़ होता था, हैज़ हैव, उसको पास्ट में कन्वर्ट किया तो क्या लगा, हैड। बाकी सारा क्या है, सेम है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। हुआ क्लियर। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ नॉट लगा, बाकी सारा सेम रहा। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना इजी ये वाला। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फर्स्ट है आई हैड प्लेड। इधर भी कोई रोल नहीं है कि हमको हैज़ या हैव में से चुनना पड़ता था, किसके लिए हैज़ लगाएं किसके लिए हैव लगाएं। इधर क्या है, सबके लिए ही हैड लगेगा। सो आई हैड प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है ये। ओके, दे हैड प्लेड, यू हैड प्लेड। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लग जाएगा, जैसे आई हैड नॉट प्लेड, we had not played, they had not played. okay, next है इंटरोगेटिव। हैड आगे आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम लगेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, दैट इज हैड आई प्लेड, हैड दे प्लेड। ओके, आगे चलते हैं। कन्वर्सेशन फिर आ गई राम सीता के बीच में, कृष्णा और राधा के बीच में, और शिव और पार्वती के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई, आइए देखते हैं। राम, हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा। नो आई हैड नॉट। देखिए, यू के साथ क्या लगा, हैड लगता है, ऑब्वियसली परफेक्ट टेंस है तो इधर पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही लगता है।
सो हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा, अब ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है ना। सीता ने रिप्लाई करा नो आई हैड नॉट। हैड ही क्लोज द शॉप, इधर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, इधर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, है ना। हुआ क्लियर क्या चीज़ समझाना चाह रही थी आपको मैं यहाँ पे। हैड ही क्लोज द शॉप, येस ही हैड। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, येस इट हैड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का, और साथ में क्या लग जाता है, बीन, है ना। प्रेजेंट में भी यही पढ़ा था। इसमें क्या चेंज आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही सेम, चेंज क्या आया, प्रेजेंट में हम क्या करते थे, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, पर हमने उनको क्या कन्वर्ट कर दिया पास्ट में, हैड बीन। कॉन्टिन्यूस में क्या चीज़ रहती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही इसमें रहेगी, बाकी सब कुछ सेम, बस इतनी सी बात है। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव में करेंगे तो नॉट लग जाएगा, नॉट कब लगता है, हैड नॉट के बाद, ओके। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड सब्जेक्ट बीन, बाकी सब सेम रहेगा, बस हैड आगे आ जाएगा, ओके। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस में कुछ मिसिंग है। हैड नॉट बीन ऐड कर लीजिएगा आप ही, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, साथ में ऑब्जेक्ट, ओके। हैड नॉट बीन बनेगा, ये हैड नॉट बीन, ओके। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग। शी क्या हुआ, सब्जेक्ट, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। ऐसे ही नॉट जब नेगेटिव सेंटेंस होएगा तो नॉट लगता है, नॉट कब लगता है, हैड और बीन के बीच में आ जाता है नॉट, नहीं। शी हैड नॉट बीन प्लेइंग, इट हैड नॉट बीन प्लेइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैड इट बीन प्लेइंग, हैड आई बीन प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग, हैड आगे आ गया, बाकी सारा सेंटेंस क्या रहा, सेम। आइए कन्वर्सेशन देखते हैं नरेश और रमेश के बीच में। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours? Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. देखिए अब I हुआ सब्जेक्ट, हैड यूज़ करना होता है, हो गया, बीन भी यूज़ करना होता है, प्लान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या लग गया, आईएनजी, बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट, बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लेइंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स। रमेश, yes, previously we had been planning something of sort, but later we changed our program. So had you been studying for the last 2 hours? क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तो टाइम के ऊपर इन्फ्लुएंस दिया गया है, इधर रूल भी दिखा दिया है मैंने आपको प्रॉपर कैसे लगा रखा है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. हाँ, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर और कैन से मूवी देखने की योजना बना रहा था। But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. पर तुम्हारी मम्मा कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। सो जिनको सेंटेंस समझ में नहीं आए उनके लिए मैंने हिंदी में भी बोल दिया है। सो यहाँ पे आपके पास्ट टेंसेस कंप्लीट होते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। उससे पहले देख लीजिए थोड़ा रिवीजन
इट्स रिवीजन टाइम कि हमने क्या क्या समझा। पास्ट टेंस में जो पास्ट सिंपल टेंस है उधर हमने क्या यूज़ करा, डिड। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उधर हमने क्या यूज़ करा, वॉज, वर, है ना। वॉज किसके लिए यूज़ किया गया करा हमने, आई, ही, शी, इट। ओके, अपने नोटबुक पे जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं साथ के साथ रब करूँगी। वर हमने कहाँ पे यूज़ करा, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की बात हो रही है, जैसे कि दे, वी और यू। ओके, हुआ क्लियर। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने किस चीज़ का यूज़ करा, हैड का, है ना। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या यूज़ करा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, जो पास्ट सिंपल टेंस था जहाँ पे हमने डिड यूज़ करा, उस वाले पास्ट सिंपल टेंस में क्या रहा, वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करी है। पर जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है जहाँ पे हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, हुआ क्लियर। वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जब हम हैड मतलब पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं, साथ में हम लगा देते हैं बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हुआ क्लियर। बस यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, सो प्लीज़ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।